स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है। बांसवाड़ा में आकर के प्रधानमंत्री इस वक्त संवाद कर रहे हैं। तो बांसवाड़ा में जो लाभार्थी हैं, कुसुम योजना के जो लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ संवाद कर रहे हैं। और बांसवाड़ा में, क्योंकि इसको द्वीपों का शहर कहा जाता है, 100 द्वीप हैं बांसवाड़ा में, जिनके लिए ये अपने आप में प्रसिद्ध है। और यहां पर कुसुम योजना के जो लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त उन सभी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। जो लाभार्थी हैं, अंतिम व्यक्ति तक जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंच पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सीधे जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और ये उनका एक अलग अंदाज रहता है जब कभी भी कोई कार्यक्रम होता है या जो लाभार्थी हैं उनसे सीधे उन योजनाओं के बारे में, कैसे परिवर्तन उनके जीवन में आया है, क्या क्या लाभ उनको योजनाओं का मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, और कई बार ये सवाल भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के दबाव में आकर के कुछ कह रहे हैं आप। अब से कुछ ही देर में ये पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही पीएम कुसुम योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। अब से कुछ देर पहले की ये बेहद ही खास तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो बता रहे थे कि कैसे बांसवाड़ा में जो लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद करते हुए फिलहाल जो प्रधानमंत्री हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के पीएम कुसुम योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे बात करते हुए नजर आए हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां से जुड़े महाराष्ट्र के किसान और उनके साथ भी सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। खासतौर पर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए ये पीएम कुसुम परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन उससे पहले ही लाभार्थियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। अलग अलग जगह से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, वो जो लाभार्थी हैं वहाँ पे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। अपनी और यहाँ जैसे कि आपको बता रहे थे कि ये अलग अलग जो कुसुम योजना के लाभार्थी हैं उनसे प्रधानमंत्री इस वक्त संवाद कर रहे हैं। और कई राज्यों के लोगों को इस दौरान लाभ मिलने जा रहा है। और ऐसे ही कई लाभार्थियों से इस वक्त बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। बांसवाड़ा में कार्यक्रम है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप देख रहे हैं जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, वो इस दौरान जुड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस भी लाभार्थी के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। और साथ ही इसमें दूसरे राज्यों के जो लाभार्थी हैं कुसुम योजना से जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत इस वक्त की जा रही है। लेकिन मरुधरा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बांसवाड़ा में यानी कि द्वीपों के शहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। सौगात क्या है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इसमें न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की जो सौगात है वो राजस्थान को मिलने जा रही है। और इससे क्या होगा, इससे राजस्थान को एक नई दिशा मिलेगी। और साथ ही विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बन सकेगा। और ये लॉन्ग टर्म विजन है, एक लंबे समय के लिए कार्य योजना है, जिसके जरिए न सिर्फ इससे ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकेगा, बल्कि साथ ही साथ इससे रोजगार नए सृजित होंगे, इससे पर्यटन को नया बूस्ट मिलेगा और साथ ही लोगों का जो जीवन है उसके अंदर सुधार लाया जा सकेगा। कई इसमें ऐसे बड़ी योजनाएं भी हैं, जैसे सीवरेज का कुछ काम है या जो पानी से जुड़ी हुई प्रोजेक्ट हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। 1400 जो मेगावाट का जो सोलर पार्क है और साथ ही 925 मेगावाट का जो नोक सोलर पार्क है उसका लोकार्पण, सरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। यानी कि आप देखिए कि ना सिर्फ इससे इसको एक सीमित दायरे में देखा जाए, बल्कि इसको अगर आप देखें बड़े स्तर पर, तो इसमें न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में ये बड़े बदलाव की तस्वीर आज देखने को मिल रही है, बल्कि साथ ही साथ जो पानी का संकट हमेशा से राजस्थान के अंदर बना रहता था, किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण भी पानी का रहता था, क्योंकि पानी की कमी यहां पर हमेशा से रही है। पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन अब सिंचाई के लिए भी पानी किसानों को उपलब्ध हो पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ही कई बड़े प्रोजेक्ट हैं वो यहां से दिखाई देंगे।
तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी सौगात लेकर के आए हैं, राजस्थान में आए हैं। तो और आपको ये भी बता दें कि जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री का ये राजस्थान दौरा पहली बार ऐसा है जब न सिर्फ जीएसटी के बारे में, पहले तो जो कुसुम योजना है उसके लाभार्थियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। और संभावना इस बात की भी है कि जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो उस दौरान प्रधानमंत्री जीएसटी में हुए सुधारों के बाद, जीएसटी 2.0 के बाद किसानों की जिंदगी में कितना परिवर्तन आया है, आम लोगों की जिंदगी में जीएसटी का लाभ किस रूप में दिखाई देगा और उनको कितनी राहत मिलने जा रही है और राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसके बारे में भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं। वहीं राजस्थान की धरती से देश को एक बड़ा समृद्धि और ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया जो नींव का पत्थर, मील का पत्थर माना जा रहा है, उसकी नींव यहां से रखी गई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ऐसे बताया जाता है 8 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक बांसवाड़ा में स्थापित किया गया है। और यहां से ऊर्जा के क्षेत्र में न सिर्फ राजस्थान को बल्कि देश भर को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और यहां से क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अपने आप में आत्मनिर्भर हो पाएगा, और पहले से ही क्योंकि सोलर पैनल का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में चल रहा है, जिससे राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। एक बड़े हिस्सों में सौर जो पैनल हैं वो लगाए गए हैं। कई जगहों पर देखा गया है कि इस बात को लेकर के राजस्थान की जो सरकार है वो भी प्रोत्साहित कर रही है लोगों को, और इसका बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को भी मिल रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जुड़ गई हैं, जो कि इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद है। हर्षा जी, क्या जानकारी है, क्योंकि अभी तक लाभार्थियों से सीधे सीधे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और कुसुम योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो कुसुम योजना है वो सौर ऊर्जा से एकदम कनेक्टेड है, और उसका जो माइक्रो, अगर आप देख सकते हैं कि जमीनी स्तर पे अगर उसका एक क्रियान्वयन है या उसका जो लाभ है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का, वो आपको कुसुम योजना के तहत दिखेगी। और कुसुम योजना में जो महिलाएं हैं उनसे वो सीधा संवाद कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक फोकस रहा है कि महिला जो है वो खासकर लाभार्थी हो इन सारी स्कीम्स का। तो जो सोलर पैनल्स हैं, जो सोलर एनर्जी है, उससे हमने देखते हैं कि जो राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर अगर आप इसको लगाएं सोलर पैनल को, तो ना सिर्फ घर में लाइट इलेक्ट्रिफिकेशन, लेकिन आपका जो फार्म है, जो खेत है, उसमें आपका पंप चल जाता है। आपकी जो सिंचित जमीन है उसमें आप पंप चला के पिलाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान टाइम टाइम से वेट करते रहते हैं कि बिजली कब आएगी और उनका इरिगेशन का वो कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें वेट करने की जरूरत नहीं है, इससे आप अपने छोटे पंप चला सकते हैं, आपके दूसरे जो काम है वो सारे हो सकते हैं। इसलिए जो कुसुम योजना है उसमें जो डायरेक्ट लाभ जो फार्मर्स को और विमेन को है रूरल क्षेत्र में, वो एक उसका एक माइक्रो उदाहरण है, क्योंकि अ स्कीम इज ओनली सक्सेसफुल एज लॉन्ग एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज गुड। तो इसलिए जो पीएम बात कर रहे हैं इन लाभार्थियों से, तो उनको फीडबैक भी मिलेगा। इनमें से 6 महिलाएं जो है वो कुसुम योजना वाली जो है वो राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई है, और जो मुख्य इसमें जो स्पीकर रहेंगी वो महिला हैं जो जोधपुर साइड से आई हैं। वो उनको हमने कल हम उनसे मिले भी थे, बहुत ही सुंदर एकदम ट्रेडिशनल पोशाक पे पहन के वो आई हैं और पीएम से संवाद करेंगी, पीएम को बताएंगी कि किस तरह से उनको लाभ हुआ है। साथ ही हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो महिलाएं हैं राजस्थान की नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की, जैसे आपने कहा, वो भी जुड़ रही है ऑनलाइन, और टोटल ऐसी 50 महिलाएं हैं, 50 महिलाएं हैं जो कुसुम योजना के लाभार्थी हैं, जो उनके साथ जुड़ रही हैं। और एक स्पेसिफिक फोकस रहा है कि महिलाओं को अगर सशक्त करेंगे तो समाज सशक्त होगा, और किसानों को सशक्त करेंगे वो भी तो समाज सशक्त होगा। क्योंकि राजस्थान का जो रूरल और राजस्थान के अगर आप समाज का स्ट्रक्चर को समझें तो राजस्थान आज भी जो गांव की अर्थव्यवस्था है, और जो महिलाएं, जब महिला जो वर्ग है अगर ये सशक्त होगा तो समाज अपने आप में जो एम्पावरमेंट का लक्ष्य है वो वहां तक पहुंच जाएगा। और इसलिए लोगों की भी नज़र इस बात को लेकर के है कि प्रधानमंत्री जब आए हैं तो क्या बड़ी सौगात है। और सीधे सीधे और सरल भाषा में इसका मतलब यही है, जैसा हर्षा जी भी बता रही थी, कि इससे आम जो किसान हैं उनको इसका बहुत हद तक फायदा मिलेगा। लेकिन आम लोगों को क्या मिलने जा रहा है, हर्षा जी, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे दर्शक जो इस बात को समझना चाह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री आए हैं तो साथ में क्या लेकर के आए हैं। तो ये ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जब राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा तो इसका अलग अलग क्षेत्रों में इसके बहुआयामी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसका पहला असर यही है कि इसमें पर्यटन का को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिश है वो इसमें नजर आएगी। ऊर्जा के क्षेत्र में अपने आप में राजस्थान अगर आत्मनिर्भर होगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है यहाँ लोगों को मिल सकेंगे।
और साथ ही साथ इससे आर्थिकी को भी बड़ा बल मिलेगा। हर्षा जी। देखिए बिल्कुल, देखिए जो अगर आप इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एनर्जी सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और खासकर आज ऐसी दुनिया में, एक ऐसी वसुंधरा में जहां पर पॉलिटिकल इक्वेशंस, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर रशिया से ऑयल खरीदा जा रहा है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। इसलिए जो एनर्जी है, जो ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, भारत को अच्छे से समझ आ गया है कि अगर उसको एक अग्रणी देश बनना है, एक वर्ल्ड पावर बनना है, तो एनर्जी सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में हमने काफी चर्चा कर ली थी, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगी कि ये राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में न्यूक्लियर हब विकसित किया जा रहा है। दूसरा बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा क्यों चुना गया है? ऑलरेडी यहाँ पे एक एटॉमिक पावर प्लांट चल रहा है, यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है, यहाँ पर जमीन है, और साथ साथ जो है ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहे हैं, जो 4 न्यूक्लियर रिएक्टर बनेंगे 700 मेगावाट के, ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं, स्वदेशी टेक्निक पर आधारित है। तो जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही शुभेंदु, आप अगर पावर प्रोड्यूस करते हैं, चाहे आप सौर ऊर्जा प्रोड्यूस करें, अक्षय ऊर्जा प्रोड्यूस करें या परमाणु ऊर्जा प्रोड्यूस करें, आपको उसका वितरण करना बहुत जरूरी है। तो साथ साथ जो बहुत जरूरी है कि राजस्थान की जो यहाँ है, इससे जो परियोजना, जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, वो बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन्स का जो पीएम है उनका उद्घाटन करेंगे। अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, ताकि ये सिर्फ जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बाकी देश में भी पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनर्जी का अगर हब राजस्थान बन रहा है तो वो इंडिया के मिलेनियल गोल्स को भी सपोर्ट करता है, एनर्जी गोल्स को। तो एक तो ये है। साथ ही जो दूसरी जो बातें हैं, कनेक्टिविटी है, उसमें रेल का हमने बात करा, क्योंकि लोगों से वो सीधे जुड़े हुए हैं इसमें। तो लोगों को ऑफकोर्स बीकानेर के लोगों को, जोधपुर के लोगों को, उदयपुर के लोगों को एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। और ये इसको इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि ये बांसवाड़ा में, ये दीपों के शहर में जब प्रधानमंत्री आए हैं तो इससे आदिवासी वर्ग पर भी बड़ा क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। बहुत सारी और चीजें हैं, उनको लेकर के भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया।